गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हरिकांत शर्मा आपके सामने करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के टॉपिक में फिर से जुड़ा हुआ हूँ। आज कल हमने पार्ट 1 में कुछ रूल्स पढ़े थे। आज उनसे आगे के टॉपिक को आगे की तरफ देखना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और मैं आशा करता हूँ आपके लिए बेहतर से बेहतर ही जानकारी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा ध्येय है योर सक्सेस इज़ अवर आइडेंटिटी। आपकी सफलता ही केवल हमारी पहचान बनी हुई है और हम चाहते हैं आप अच्छे से अच्छी मेहनत करके सफलता प्राप्त करें, यही आशा करता हूँ मैं। आइए आज हम देखते हैं अपने करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के इस टॉपिक में आगे की तरफ। आज आपका टॉपिक है रूल नंबर 2। हमें देखना है कि हमें कौन कौन सी एडवर्ब किस टेंस के अकॉर्डिंग आनी है, हमें ब्लैंक्स में क्या फिल करना है, ये मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं जितनी भी एडवर्ब तुम्हें लिखाऊं तुम्हें याद तो जरूर करनी पड़ेगी, मैं केवल समझा सकता हूँ, याद तुम्हें करनी होगी। तो देखने की बात ये, यदि किसी वाक्य में लास्ट, एगो, यस्टरडे, द अदर्स डे, ये शब्द आए, ये 4 शब्द देखो, इसकी मतलब ये 5 शब्द हो गए, लास्ट, एगो, यस्टरडे, द अदर्स डे। इतने भी ये जो शब्द हैं, शब्द आए वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। देखने की बात यह है दोस्तों कि ये जो हमारी एडवर्ब है ये किसी न किसी वाक्य में जरूर दी जाएंगी। अगर ना दी जाए तो उसको अन्य तरीकों से भी पहचाना जाता है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, सुने ध्यान से। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा कि 2 years ago, 2 years ago, यहाँ मैंने कोमा लगा दिया, फिर आगे वाक्य लिख दिया आई, ब्लैंक्स छोड़ दिया, यहाँ लिख दिया गो, यहाँ लिख दिया टू टेम्पल। ये हमें एग्जाम्पल दिया गया। अब इसमें भरना क्या है, ये हमारी वर्ब दी गई है, इसकी हमें करेक्ट फॉर्म लगानी। करेक्ट मीन्स होता है सही, फॉर्म मीन्स होता है रूप, क्रिया का सही रूप इसमें भरना है कि क्या आएगा। देखने की बात यह 2 years ago, एगो यहाँ पर दिया, एगो का अर्थ होता है पहले। मैंने आपको टेंस के पार्ट 2 में बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है। एक और बात बता दूं, जो मैंने एक चीज लिखाई थी टेंस स्टार्टिंग में टेंस बताया था, तो उसमें बताया था कि जो कोई भी क्रियाएं होती हैं जो पहले हो चुकी हैं, जो कार्य पहले हो चुकी हैं, उनको हम पास्ट टेंस में बनाते हैं। इन क्रियाओं के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाए। समझने की बात क्या आती है कि हम जानते हैं मुख्य क्रिया जो पास्ट इंडेफिनिट में लगती है वो सिंपल वाक्य में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड। तो गो की सेकंड हो जाएगी यहाँ पर बैक। इस तरीके से हम किसी भी वाक्य को पहचान सकते हैं। भाइयों देखने की बात एक और, मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ लिख दिया रवि, या ब्लैंक छोड़ दिया नॉट प्ले, यहाँ हॉकी लिख दिया मैंने, फिर लिख दिया यस्टरडे। समझने की बात है। अब ये वाक्य में नोट दे रखी है, हमें वर्ब में नोट दी गई है, तो नोट का मतलब हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाने के लिए यस्टरडे आया, पास्ट इंडेफिनिट में बनानी है, ये क्लियर सी बात है। पास्ट इंडेफिनिट में इसको बनाएंगे। देखो पास्ट इंडेफिनिट में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ में डिड लगाती हैं। मुख्य यहाँ पे नेगेटिव है, नोट लगा दीजिए। एम बी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य नेगेटिव है तो उसमें हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये तो था हमारा एक एडवर्ब के माध्यम से। आइए एक नियम लिखता हूं मैं अगला, और वो नियम क्या कहना चाहता है कि यदि एक क्रिया यानी वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ध्यान रखना, यदि आपको एक क्रिया पास्ट टेंस में दी गई है तो दूसरी क्रिया भी पास्ट टेंस में बनाते हैं।
ध्यान से समझे। यदि हमारी कोई भी एक क्रिया पास्ट टेंस में, दूसरी भी पास्ट में बनेगी अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, ध्यान से समझे। जैसे राहुल वेंट टू लखनऊ, एंड हो गया। एंड का मतलब होता है यहाँ पर कोई अन्य काम जुड़ा हुआ है। देखिए फिर यहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, फिर लिख दिया सी, फिर लिख दिया यहाँ पर द जू। अब देखो ये दिया गया राहुल वेंट टू लखनऊ, फिर एंड, यहाँ ब्लैंक छोड़ दी, दूसरी क्रिया दी गई है, मतलब ये वाली जो क्रिया है इसमें भरनी है। भरेंगे कैसे? यहाँ पर कोई भी एडवर्ब नहीं है। आप देख सकते हो लास्ट डे, वो यस्टरडे, द अदर्स डे, इनमें से कोई भी एडवर्ब इसमें नहीं दिया है। अब हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पे? देखो पता करने के लिए मैंने लिख दिया है कि यदि एक वर्ब हमारी पास्ट टेंस में, आप देख सकते हैं यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म दी गई है वेंट, ये पास्ट इंडेफिनेट में काम हुआ है। देखो एक कोई भी काम हो पास्ट में हुआ तो मतलब जो कोई भी काम है वो पास्ट में ही हुआ। दोनों कार्य साथ में एंड से जुड़े हुए, दो कार्य जब जुड़े हुए हैं और उनमें से एक पास्ट में हुआ तो दूसरा भी पास्ट में होगा। ये तो नेचुरली सी बात है। अब समझने की बात है, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी इसकी सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, ये आ जाएगा सो। समझ में आ गई? अब देखने की बात, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे शिवम taught English, but शिवम taught English, but यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, फिर लिख दिया नॉट टीच, यहाँ लिख दिया मैंने मैथ। देखो समझने की बात, ये एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनेट में टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, ये जो दे रखी है। अब यहाँ पर देखो ये जो पास्ट इंडेफिनेट में बन गया, इसको भी पास्ट इंडेफिनेट में बना दो। बनाएंगे कैसे? यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पर डिड नॉट आ जाएगा, ये डिड नॉट आ। यहाँ पे तो भाई देखने की बात है, नेगेटिव दिया ही नहीं है तो सेकंड फॉर्म आ गई। यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ में फर्स्ट फॉर्म, तो डिड नॉट, यहाँ टीच आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम्पल को, किसी भी प्रकार की कोई भी करेक्ट फॉर्म हो उसको आसानी से भर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरीके से भरने का, लेकिन तुम्हें एडवर्ब्स जरूर याद करनी है। अब मैं आपके लिए कुछ और रिव्यूज करा रहा हूँ और आप किसी भी प्रकार की जो मतलब आपको समस्या आए करेक्ट फॉर्म के टॉपिक को लेकर के, तो आप हमसे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। एडवर्ब याद करनी है। यदि आप किसी भी बच्चे से टेंस नहीं आते हैं तो टेंस की मैंने वीडियो बना के डाल दी है, आप उसको आसानी से टेंस पढ़ सकते हैं। यदि किसी वाक्य में दो क्लोज दिए गए हैं, क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। कहने का मतलब एक क्रिया अलग है, दूसरी क्रिया अलग है, उसमें जब दोनों क्रियाएं दी जाती हैं तो आपको करना क्या है, देखें ध्यान से। यदि किसी वाक्य में दो क्लोज दिए गए हैं तो जिनमें से एक क्लोज वेन से जुड़ा है, यदि एक क्लोज वेन से जुड़ा है तथा वेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हो तो करना क्या है। यदि दो क्लोज दिए गए किसी भी वाक्य में जिनमें एक वेन से जुड़ा है और वेन के बाद भी क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आए, तो जो सेकंड क्लोज होगा, सेकंड क्लोज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाती हैं। ध्यान से समझना है आपको, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, लिखने में दिखने में ये जो नियम है बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसी इसमें कोई कठिनाई की बात है नहीं कि ये समझ में आपकी में ना आए। देखो बहुत जल्दी समझ में आएगा। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल विद हरिकांत शर्मा। ध्यान से समझे। व्हेन आई एंटर्ड इन द क्लास,
व्हेन आई एंटर्ड इन द क्लास, जब मैंने क्लास में प्रवेश किया, क्या हुआ, यहाँ नेक्स्ट वाक्य लगा, देखिए कोमा से दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ, ये काम एक यहाँ पर कर दूंगा, जब मैंने प्रवेश किया क्लास में, एक मेरे द्वारा काम किया, क्या हुआ, क्रिया हुई, हो गई ना क्रिया। अब देखने की बात क्या है, आगे का एग्जाम्पल दिया गया है, द टीचर, ब्लैंक छोड़ दिया मैंने और कोष्टक में लिख दिया टीच, फुल स्टॉप, बस इतना समझो। देखो एंटर्ड दिया गया है, पास्ट इंडेफिनेट में है और सेकंड फॉर्म दी गई है एंटर की, ये सेकंड फॉर्म है। अब ये समझ में आ गई, एंटर की सेकंड एंटर्ड होती है। मैंने लिखा है वेन से जुड़ा हुआ तथा वेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस थी, वेन ये हो गई, वेन के बाद कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब करना क्या है, तो सेकंड क्लोज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। यहाँ पर सेकंड क्लोज कौन सा हुआ, ये वाला कंटिन्यूअस में बना। हम जानते हैं, वी नो दैट वी कैन यूज वॉज वर प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया, कहने का मतलब है सेकंड क्लोज में हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे और पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बास, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बर तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। तो टीचर, द टीचर, अगर टीचर्स होता प्लूरल सब्जेक्ट होता, केवल टीचर है सिंगुलर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, यहाँ पर क्रिया दे रखी है टीच, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टीचिंग। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। इस एग्जाम्पल को वो आपके लिए अपोजिट क्रम में भी दे सकता है। समझाने की बात मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। अगर उसने दिया वेन, वेन हो गया, यहाँ लिखा मैंने ही, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया रीच, वेन ही रीच, स्टेशन पर पहुंचे, टू स्टेशन, ये हो गया। वेन ही ब्लैंक छोड़ दिया, रीच हो गया, टू स्टेशन हो गया, यहाँ पर आगे लिख दो। अब क्या कह रहे हैं, द ट्रेन वॉज मूविंग, मूविंग का मतलब होता है गति करना। अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर दो क्लोज दिए गए हैं, एक वेन से है, वेन के बाद में ब्लैंक्स दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के क्लोज को तो पढ़ लो, आगे का जो क्लोज है वो पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया। इसी नियम के अनुसार जब एक क्लोज पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया हो, वेन के बाद में कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनेट आएगा, तो ये तो सिंपल सी बात होगी, इसको पास्ट इंडेफिनेट में बना देंगे। और पास्ट इंडेफिनेट में हम जानते हैं मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड, यहाँ पर आ जाएगा रीच्ड। आप जितनी एक्सरसाइज करते रहेंगे, कोई किसी भी प्रकार की कोई बुक ले लेना, करेक्ट फॉर्म्स बहुत सारी दे रखी होंगी, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एक रूल आपके लिए और कराते हैं अभी। अगर आपको रूल नंबर 5 होगा, इसको समझना है ध्यान से। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में नेक्स्ट टुमारो, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे शब्द आए तो वाक्य को फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, ध्यान रखना कौन सा टेंस बनाना है हमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल है, समझने की बात है। इसमें 3 एडवर्ब हमें दी गई हैं, नेक्स्ट, टुमारो, द फॉलोइंग डे। अब देखो एग्जाम्पल के द्वारा, यहाँ पर लिखा जैसे आई, ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, फिर लिख दिया स्टडी, यहाँ लिख दिया इन जयपुर, नेक्स्ट मंथ, फुल स्टॉप। देखो यहाँ पर नेक्स्ट आ गया ना, फ्यूचर इंडेफिनेट में बना दो। हम जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में बी और आई के साथ में सेल साइक क्रिया का प्रयोग करती हैं और अन्य के साथ में बिल का करते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दे रखा है, आई, आई के साथ में हो जाएगा सेल, ये सेल हो गया। अब मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टडी।
आई शैल स्टडी इन जयपुर नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने जयपुर में स्टडी करूँगा। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगली वीडियो मिलेगी हमारी, इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में ज़रूर आ गया होगा। धन्यवाद।